आप सभी को नमस्कार बच्चों। मैं दीवान तिवारी आज आप सभी का लक्ष्य बैच के डीपीपी के डिस्कशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मोटिवेशन करने के लिए शायरी नहीं बोली जाएगी क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा है कि शायरी सिर्फ आपको मस्का लगाने के लिए करी जा रही है। हम तो सोच रहे थे कि आप लोग मोटिवेट होंगे, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हम आपको मस्का लगा रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें नहीं आती है, जबकि उन बच्चों को पता नहीं कि शायद हम पीएचडी हैं बेटा। हम लोगों ने आरपीएमटी क्वालिफाई किया हुआ है, हम लोगों ने गेट का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया हुआ है, नेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, स्लेट का एग्जाम क्लियर हुआ है। देखो, जैसे क्रिकेट में हर खेलने का स्टाइल अलग अलग होता है ना। वीरेंद्र सहवाग का अटैकिंग स्टाइल है, पुजारा का डिफेंसिव स्टाइल है, सचिन का बहुत एकदम तरीके से खेलने वाला स्टाइल है, धोनी का एक अलग स्टाइल है। तो हर किसी प्लेयर के अपने अपने शॉट होते हैं ना। तो सवाल को अटेम्प्ट करने का और अप्रोच करने का तरीका भी हर टीचर का अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेरे डीपीपी के सॉल्यूशन देखे हैं तो हो सकता है कि हम मेरा और पंकज सर का फॉर्मूला डिफरेंट आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग शायद हो सकता है कि अपोजिट तरीके से उसको सोच रहे होंगे, लेकिन कंसेप्ट सेम रहता है। चीजों को सॉल्व करने का जो कंसेप्ट रहता है वो सेम रहता है। लेकिन कुछ बच्चों को वही चाहिए कि जो भैया पंकज सर करा रहे हैं आपको उसी तरीके से कराना है। तो बेटा, हर किसी का पढ़ने का तरीका और अप्रोच करने का तरीका अलग अलग होता है, आप उसको सेम नहीं कर सकते। अगर मैं पंकज सर की तरह कर लूंगा तो मेरी आइडेंटिटी पंकज सर की आइडेंटिटी से सिमिलर हो जाएगी। ये तो आप एक तरीके से ये बोलना चाह रहे हो कि पुजारा वीरेंद्र सहवाग की तरह खेल ले। कैसे खेल लेगा बेटा? ऐसा नहीं होता है। पुजारा का एक अपना एक स्टाइल है, वीरेंद्र सहवाग का अपना स्टाइल है, महेंद्र सिंह धोनी का एक अपना स्टाइल है ना। वैसे ही ठीक उसी तरीके से पंकज सर का सवालों को अप्रोच करने का एक अलग स्टाइल है और मेरा एक अलग स्टाइल है, किसी और टीचर का अलग अलग स्टाइल होगा। तो आप कंपेयर ही मत किया करो ना। आप कंपेयर क्यों करते हो? प्रॉब्लम आए मैं आपके लिए आधी रात तक खड़ा हूं, कभी भी करो ना। इतना जी जान लगाते हैं यार, फिर भी ऐसे बोलते हो तो दिल टूट जाता है पूरा। ठीक है भैया, मोटिवेशन की लाइंस नहीं बोलेंगे, थोड़ा समझा तो करो यार। हम लोग कोई 12वीं पास किए हुए मास्टर थोड़ी ना है कि आ गए यहाँ पर उठ के। पीएचडी करी हुई है यार, थोड़ा सोचा तो करो थोड़ा सा। हाँ, नो डाउट कि हम कोई भी 100% नहीं है, कोई भी आइडियल नहीं है, गलती सबसे होती है। आपके जितने टीचर आपके बैच में पढ़ा रहे हैं हर कोई गलती करता है, नो डाउट। पर गलती को एक्सेप्ट करने वाला चाहिए, हम एक्सेप्ट करते हैं अगर हम कहीं पर गलती करते हैं ना, क्योंकि एक साथ एक ही बैच की डीपीपी नहीं होती बेटा, 10-15 बैच की डीपीपी आती है। तो एक ही टाइम पर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सॉल्व कर रहे होते हैं, एक ही टाइम पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सॉल्व कर रहे होते हैं और एक ही टाइम पर हम फिजिकल केमिस्ट्री की डीपीपी सॉल्व कर रहे होते हैं। तो दिमाग पूरा घूम के रह जाता है बेटा, है ना। तो कोशिश किया करो थोड़ा सा समझने की चीजों को। ऐसे पढ़ाई करने वाले अच्छे बच्चे हो, फालतू के कमेंटबाजी में मत पढ़ा करो बेटा। चलिए, तो आज थोड़ा सा मूड अपसेट है इसलिए मोटिवेशन लाइन आज नहीं बोलेंगे, 1-2 दिन थोड़ा सा अपसेट रहेगा। अब मैं उस बच्चे का नाम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे अंदर डिग्निटी है, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो। लेकिन ऐसा मत बोला करो यार, चीजों को सोचा करो थोड़ा सा। चलो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमने यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हुआ है। ये क्या लिया हुआ है हमारे पास? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है यहाँ पर। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। इस क्लोरो यानी साइक्लोब्यूटिल क्लोराइड के साथ करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से जब ये टूटेगा तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और यहां पर ध्यान से देखना, ये है हमारे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है बेटा? एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर काम कर रहा है। अब बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पर ये जो क्लोरोबेंजीन है ये एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा। यानी ये यहाँ पर कौन सी रिएक्शन दिखा रहा है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहा है। अभी आप SN1 और SN2 के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं उसको लेकर। आप सिंपल सा मीनिंग समझे कि यहाँ पर ए इज अ लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकलेगा Cl-, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज और इस माइनस के बीच में यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और उस बॉन्ड का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है। आप या तो इस तरीके से बना दें, नहीं तो अगर इसी तरीके से अगर आप डायग्राम की हेल्प से ही बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दोनों ही तरीके एकदम सही हैं। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन था बताओ। अब ऐसे सवाल में भी अगर समस्या है, एक बच्चे ने तो कल क्या पूछा पता है आपको? इंस्टा पर मैसेज करके मुझे यूं पूछता है कि सर, एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो हमेशा ज्यादा रेट की क्यों होती है? ठीक है,
तो मैंने बोला बेटा तेने क्या 10वीं क्लास नहीं पढ़ी थी क्या बेटा, है एसिड बेस रिएक्शन की रेट हमेशा सारी रिएक्शंस में से ज्यादा रहती है, क्योंकि किसी भी सॉल्वेंट में H+ और OH डोनेट करने की टेंडेंसी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है किसी भी सब्सट्रेट की, तो इसीलिए उसकी रेट भी क्या होती है, ज्यादा होती है ना। तो ऐसे बच्चे रहते हैं, सभी बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ने वाले बच्चे तो काफी अच्छे हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली दृष्टि जो है वो ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जहाँ पर Cl लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा बेटा आप लोगों का, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी जाएगा। अगला सवाल है बेटा यहाँ पर देखो, साइक्लिक ईथर दिया हुआ है आप लोगों को, इपॉक्सी, साइक्लिक ईथर को आप लोग क्या बोलते हो, इपॉक्सी, और यहाँ पर आप लोगों को इपॉक्सी रिंग ओपनिंग करवानी है। क्या करवाना है, इपॉक्सी रिंग ओपनिंग, और आपको पंकज सर ने पढ़ाया होगा, और अगर नहीं बताया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि जो इपॉक्सी रिंग होती है वो SN2 रिएक्शन होती है, और SN2 वहां से होती है जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये CH3- एज ए न्यूक्लियोफाइल है। तो अब अटैक देखो, अटैक होने के दो चांसेस है, या तो ये वाला बॉन्ड टूट जाए यहां से, या फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाए यहां से। यहां से टूटोगे तो ध्यान से देखना, यहाँ बनेगा 1 डिग्री, और यहां से तोड़ोगे तो यहां से बनेगा आप लोगों के पास 2 डिग्री। और आप लोगों को पता है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस आप लोगों को कहां पर दिखाई दे रही है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस आप लोगों को 1 डिग्री पर दिखाई दे रही है। किस पर दिखाई दे रही है, 1 डिग्री पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप चेक करें तो ये माइनस कहाँ पर अटैक करता हुआ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर ये माइनस कुछ इस तरीके से जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर CH3 CHO CH2, यहाँ पर O, यहाँ पर आएगा CH3-, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो सबसे पहले CH3 CH, यहाँ पर आ गया O-, यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास CH2 पॉजिटिव, ये यहाँ पर अटैक करेगा और आप लोगों के पास बनाएगा CH3 CHO-, CH2 यहाँ पर CH3, ठीक है। और आप यहाँ पर एसिडिक मीडियम में इसका आप करवाओगे हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर बनेगा CH3 CHOH CH2 CH3, ये बनेगा बेटा आप लोगों का यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट। अगर इसका नाम देना चाहते हो तो नाम भी ले लो, IUPAC नाम तो आपको आता ही है देना, 1 2 3 और यहाँ पर हो गया 4। तो 2 पर एल्कोहलिक ग्रुप है और 4 कार्बन की आप लोगों को चेन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा नाम ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। इसको ई को हटा सकते हो यहाँ से, ब्यूटेन टू ऑल। तो राइट आंसर आप लोगों को कौन सा दिखाई देगा बेटा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो चला जाएगा बेटा आप लोगों का ऑप्शन बी। कितना आसान सवाल है, थोड़ा सोचा करो यार, दिल दुखता है हम लोगों का, कितनी मेहनत करते हैं और कुछ भी बोलते हो, दिल दुखता है। सबसे पहले रिएक्शन देखो यहाँ पर, ये आप लोगों को यहाँ पर सब्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इस सब्सट्रैक्ट में हमें Mg का यहाँ पर क्या करवाना है, इंसर्शन करवाना है। तो इंसर्शन कैसे करवाओगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आ रहा है आपके पास Br और यहाँ पर आ रहा है Cl, तो ध्यान से देखना इंसर्शन रिएक्शन यहाँ पर कहाँ पर बेहतर होगी। देखो यहाँ से Br और Cl आप लोगों को पता है लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा होगा, यहाँ पर ये बेस्ट लिविंग ग्रुप यहाँ पर हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप हो सकता है तो यहाँ पर ये रिएक्टिविटी भी ज्यादा शो करेगा, रिएक्टिविटी शो ज्यादा, तो ये Mg यहाँ पर इंसर्ट होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगा बेटा आप लोगों के पास, MgBr, यहाँ पर आ गया Cl। अब ये यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप काम करेगा, ध्यान से देखना, यहाँ से ये टूट जाएगा और यहाँ पर आएगा माइनस और ये माइनस, ये यहाँ पर अब लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलना चाहेगा, ये यहाँ से निकलेगा तो यहाँ आएगा पॉजिटिव, और इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में क्या बन जाएगा बेटा, बॉन्ड बन जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन आप लोगों को यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिल जाएगा बेटा, साइक्लोहेक्सेन। तो राइट आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, राइट आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन सी।
अगला सवाल, अगला सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये सब्सट्रैक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों के सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हुआ है, जहां पर CH3 MgBr आप लोगों ने एक्सेस में लिखा हुआ है। एक्सेस का मतलब ये जब तक रिएक्ट करेगा जब तक फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों के पास नहीं बनेगा, फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ देखो रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, ETO COOET, ठीक है। यहाँ पर है आप लोगों के पास CH3 माइनस के साथ ही रिएक्शन हो रही है, तो ये इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर आएगा ETO, यहाँ पर C, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर आएगा आप लोगों के पास CH3, यहाँ पर आएगा O, यहाँ पर आएगा ET, ठीक है। अब यहाँ पर ये आएगा इधर की तरफ आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा तो इसने यहाँ अटैक किया, ठीक है। ये इधर आएगा, ये एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा, ETO माइनस यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ बन गया आप लोगों के पास OET, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। अब दोबारा इस पर अटैक करने वाली स्पीशीज है आप लोगों के पास CH3 माइनस, ठीक है। ये इधर की तरफ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, ये इधर की तरफ आएगा अटैक करने के लिए, तो यहाँ पर OET, यहाँ पर CO माइनस, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया CH3, ये इधर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा O माइनस ET, तो यहाँ पर आएगा CO, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया है, एसीटोन हो गया है, तो अब ये यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी CH3 माइनस, अगेन ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, तो CH3 CO नेगेटिव CH3 CH3। फाइनल आप लोगों को हाइड्रोलिसिस करवाना है एसिडिक मीडियम में, तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराओगे ये यहाँ पर H प्लस जाकर अटैक करेगा, तो CH3 COH CH3 और CH3, ये बनेगा आप लोगों का यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो राइट आंसर चेक करेंगे आप लोग, तो राइट आंसर कौन सा जाता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, आप लोगों को ऑप्शन C जा रहा है। ये सवाल स्पीड से तब कर पाओगे जब प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है, डीपीपी उठाओ, एक बार सारे डीपीपी के सॉल्यूशन देखो और बिना देखे वापस उसको सॉल्व करके देखो, तभी आएंगी चीजें। अगला सवाल है बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर, है ना, ये सब्सट्रैक्ट दिया हुआ है, वही MeMgBr THF 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर ये गिलमान रिएजेंट है, गिलमान रिएजेंट है, ठीक है। एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। पंकज सर ने कराया होगा, आप लोगों को नहीं कराया तो यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आप लोगों को देखो यहाँ पर ये CH3 माइनस, Me का मतलब CH3 माइनस है यहाँ पर, और इस ऑक्सीजन के साथ जो ये हाइड्रोजन है ये किस फॉर्म में है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन फॉर्म में है। क्या है ये, एसिडिक हाइड्रोजन फॉर्म में। तो यहाँ पर जरा देखिए, इसको लेके जाएगा यहाँ से तो किस फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ पर आएगा O के ऊपर माइनस, और यहाँ पर आएगा आप लोगों के पास OET, ठीक है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर दिए, ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकला, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बन गया, यहाँ पर ये कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट कौन कर रहा है, गिलमान रिएजेंट यहाँ पर एक्ट कर रहा है। देखना यहाँ पर, ये इधर ये माइनस और ये यहाँ पर क्या होगा, Li प्लस होगा। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, ये इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, ठीक है। ये माइनस इधर की तरफ, ये इधर माइनस, तो ये यहाँ पर जाकर अटैक करेगा। तो आप लोगों के पास क्या जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। शक्कर मीठी जरूर होती है, शक्कर मीठी जरूर होती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है ना। मैं चाहूं तो मे बी हेलो बेटा, हेलो गुडीज, हेलो ये, हेलो वो, है ना, 17 तरीके की बातें कर सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगी। पढ़ने के लिए बैठे हो कि मीठी मीठी बातें करने के लिए बैठे हो, यहाँ पर पढ़ने के लिए ही तो बैठे हो, है ना। बातें तो जिंदगी भर में करने के लिए बहुत मिलेंगे, पढ़ाई कराने वाले नहीं मिलेंगे मेहनत से, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखो अपने जीवन के प्रति, अपने माँ बाप के सपनों के प्रति। कोई नहीं आएगा साथ देने, ये जो थोड़े अल्प समय का, थोड़े समय के जो मजे के चक्कर में उलझे पड़े हो ना, उसको ध्यान मत दो, ये सब डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ये सब मिल जाएंगे दुनिया में, सही समय आने पर सब चीजें मिल जाएंगी। अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करो, और शक्कर वाले वाक्य रहते हैं ना, मीठे मीठे वाक्य जो आपको उलझाएंगे, उनसे दूर रहो।
करेला कड़वा रहेगा लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। कैसे बनो? चलो ये बन गया। अब यहाँ पर एसिडिक मीडियम में आप लोग क्या करवा रहे हो? हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो। तो यहाँ पर ये बन गया आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास OH। कितना आसान सा सवाल है, कितना आसान सवाल है, बहुत ही ज्यादा आसान सा सवाल है। तो आप चेक करें आप लोगों को कौन सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेटा ऑप्शन बी। कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है आप लोगों से। यहाँ पर आप लोगों से पूछा हुआ है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट X यूज्ड इन द रिएक्शन। यानी आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि कितना यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज में आ सकता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो या तो बेस की तरह काम कर सकता है या फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर काम कर सकता है। अब बेस की तरह काम कहाँ करेगा? जहां पर एसिडिक H मिलेगा। तो यहां पर चेक करें एसिडिक H कहां पर दिखाई दे रहा है। तो एसिडिक H कौन सा होता है कि अगर H एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या है यहाँ पर अटैच है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? एसिडिक H बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के साथ अटैच है, हाइड्रोजन के साथ अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया एसिडिक H, यहाँ पर ये हो गया एसिडिक H, यहाँ पर भी ये क्या हो गया? एसिडिक H। तो तीन तो हो गए हमारे पास एसिडिक H, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीन तो हमें यहाँ पर ये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, जरा ध्यान से देखना, रिएक्शन करवा रहा हूं, थोड़ी दिखने में डरावनी लेकिन है सीधी। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। और यहां हमने ले लिया है बेटा PH माइनस ले लिया है। तो अब इसके कितने लेंगे? देखो यहाँ पर सीधा मैंने लिखा है X। तो ध्यान से देखो, एक बार तो ये वाला जा सकता है, एक बार ये वाला जा सकता है और एक बार ये वाला जा सकता है। सबसे पहला काम तो ये कर देता हूं मैं, अलग अलग रिएक्शन, वैसे सारी साइमल्टेनियस रहेंगी, एक साथ रहेंगी, लेकिन समझाने की दृष्टि से मुझे अलग अलग लिखना पड़ रहा है। यहाँ से खा गया ये PH माइनस, यानी ये H प्लस यहाँ चले गए, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के पास 3, X की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3। तो यहाँ माइनस, यहाँ N के ऊपर माइनस, यहाँ TBU लिख दिया, यहाँ पर O के साथ माइनस, और यहाँ पर देखो अब ध्यान से, अब आगे की रामायण सुनो। ये एसिड डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये यहाँ पर एसिड डेरिवेटिव है, ये यहाँ पर एसिड डेरिवेटिव है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी ये इधर की तरफ जाएगा। जैसे ये इधर की तरफ जाएगा तो होगा क्या? यहाँ पर ध्यान से देखना, O पर नेगेटिव है, सॉरी कार्बन है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, और यहाँ TBU है, ठीक है। और यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास CO और CH3। देखो यहाँ पर ये चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब इस पॉजिटिव पर अटैक कौन करेगा? सबसे पहले PH माइनस अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करा। जैसे ही अटैक करा तो यहाँ ध्यान से देखना, O पर नेगेटिव, O पर नेगेटिव, N पर नेगेटिव, TBU, और यहां पर आएगा आप लोगों के पास C, यहां पर O नेगेटिव, यहां पर OCH3, और यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास PH, ठीक है। यहां पर O लगा लो, ठीक है। अब ये इधर की तरफ जाएगा, ये एज ए लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकलेगा। तो मैं दो चीजें करवा रहा हूं, यहां पर मैंने ले लिया है बेटा आप लोगों के पास H3O+, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा लिया है यहाँ पर, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? COPH OH OH NH TBU, ये बन गया। अब यहाँ पर देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी PH माइनस वापस यहाँ पर अटैक करेगा,
ये इधर की तरफ जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ सेकंड में H3O प्लस एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखना। फाइनल प्रोडक्ट किस तरीके से बनाना है, मैं थोड़ा सा स्मॉल बना रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि जगह की कमी है ना, या जगह की कमी है इसलिए। तो यहाँ पर देखो होगा क्या, मैं बताता हूँ। ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, इस पर आएगा पॉजिटिव, तो ये माइनस वाला इस पर अटैक कर देगा, तो यहाँ पर आपके पास 2 पीएच ग्रुप हो जाएंगे। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन पर माइनस है उसका यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पर OH हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों के पास बन जाएगी यहाँ पर, यही पी यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पर बन जाएगा बेटा। तो आप मुझे एक बात बताओ, कितनी बार यहाँ पर आप लोगों के पास ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट हो रहा है, तो 3 टाइम्स, तो यानी 3 टाइम्स तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। और 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स यहाँ पर आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक हो रही है। एक बार तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और एक बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो 2 टाइम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। तो टोटल कितने इक्विवेलेंट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, टोटल आप लोगों को 5 दिखाई दे रहे हैं। टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा, 5। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन सी चला जाएगा। कोई नहीं बताएगा इतनी गहराई से, चलो जिसको आता है वही बताएगा, फिर कहते हो। चलो अगला क्वेश्चन, which of the following gives 2 isomer of 3 degree alcohol when treated with phenyl magnesium bromide, यानी कौन सा जो है वो यहाँ पर आप लोगों को 2 आइसोमर दे रहा है 3 डिग्री अल्कोहल के, जब हमने इसको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाया है। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। इसमें पूछा हुआ है which of the following give 2 isomer of 3 degree alcohol when treated with phenyl magnesium bromide, यानी PHMgBr के साथ रिएक्ट होगी तो यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, प्रोडक्ट में बना रहा हूँ आप लोगों के पास, पहला मैंने लिया PHMgBr और उसी में मैंने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवा दिया है। अब बार बार रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, आप लोगों को करवा चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर PH आएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके साथ भी यहाँ पर PHMgBr है और यहाँ पर है H3O प्लस एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आएगा आप लोगों के पास PH। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी PHMgBr और यहाँ पर है आप लोगों के पास यहाँ पर H3O प्लस, तो यहाँ पर आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ पर OH, यहाँ पर आ गया PH, ठीक है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी यहाँ पर पहला आ गया PHMgBr, ठीक है, सेकंड हो गया यहाँ पर H3O प्लस, यहाँ पर आएगा आप लोगों के पास D, यहाँ पर भी आएगा D, यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास PH। क्लियर है। तो यहाँ पर ये सब चीजें अब चेक करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को कायरल कार्बन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। देखो कायरल कार्बन कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। आप जैसे यहाँ से प्लेन पास कराओगे तो 2 तो आपको अनइक्वल, देखो यहाँ से प्लेन पास कराओगे तो ये वाला पार्ट सेम, यहाँ से प्लेन पास कराओगे तो ये वाला पार्ट सेम, यहाँ से प्लेन पास कराओगे तो ये वाला पार्ट सेम आएगा ना। ये वाले दोनों, ये दोनों डिफरेंट है लेकिन वो तो अलग है। ये देखो ये सेम, तो यहाँ पर कोई भी कायरल कार्बन आपके पास नहीं है। नो कायरल कार्बन इन एनी ऑप्शन, नो कायरल कार्बन इन एनी ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को 3 डिग्री अल्कोहल के 2 आइसोमर देखने को नहीं मिलेंगे। करेक्शन है इसमें, ये ऑपरेटर की गलती है। 3 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पर कोई भी आप लोगों को आइसोमर देखने को नहीं मिलेंगे। नो आइसोमर ऑप्टिकली होते हैं, है ना। यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल के या तो D होता या फिर L होता, लेकिन अगर आप लोगों से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल की बात करी जाए, ऑप्टिकल तो नो होंगे, लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा जाए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन होती है किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में, कि मिनिमम 2 कायरल कार्बन ऐसे होने चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए, 2 कार्बन ऐसे हों जिनके पास 2 डिफरेंट ग्रुप हों, 2 डिफरेंट ग्रुप हों। तो आप चेक करें ऑप्शन सी में, इस वाले कार्बन पर जरा गौर करेंगे तो यहाँ पर OH और यहाँ पर PH 2 डिफरेंट ग्रुप है,
ठीक उसी तरीके से इस वाले कार्बन पर गौर करें तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक हाइड्रोजन है और एक तरफ मिथाइल है, दो ग्रुप हैं, तो यहाँ पर ये जीआई शो करता हुआ आप लोगों को जरूर दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोगों को जीआई शो करता हुआ ये जरूर दिखाई देगा। तो अगर आइसोमर के हिसाब से अगर आप यहाँ पर आंसर देना चाहते हो तो आंसर क्या जाएगा फिर यहाँ पर जीआई के हिसाब से अगर आंसर देना चाहते हो, ओआई तो यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन जीआई के हिसाब से अगर आंसर देते हो तो आंसर सी जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा बेटा आंसर, यहाँ पर सी जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहां पर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3 MgBr कंज्यूम्ड इन अबव रिएक्शन। यानी यहां पर बताना है कि कितने आप लोगों को CH3 MgBr के मॉलिक्यूल यहां पर कंज्यूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जरा चेक करें, यहां पर CO, यहां पर Cl, यहां पर भी CO, यहां पर Cl, ये एसिड डेरिवेटिव आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहां पर भी ये एसिड डेरिवेटिव आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी CH3 माइनस में यहाँ पर 2 ले रहा हूं सबसे पहले ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो पिक्चर कुछ इस तरीके से बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। CO पर नेगेटिव, यहाँ पर चला जाएगा Cl, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आएगा C, यहाँ पर आ जाएगा O नेगेटिव, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl। ठीक है, अब यहाँ पर इधर ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से, ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से, तो क्या होगा यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर COCH3, यहाँ पर आएगा COCH3। क्लियर। अब ये यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप लोगों को देखेंगे, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है, वापस 2CH3 नेगेटिव के साथ, ये इधर और ये इधर। ठीक है, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर भी आ गया पॉजिटिव, तो ये माइनस यहाँ पर अटैक करेगा और ये वाला यहाँ पर भी अटैक करेगा। तो फाइनल क्या होगा, यहाँ पर CO पर आ गया माइनस, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3। ठीक है, यहाँ पर भी O माइनस, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3। अब यहाँ पर आप करवा रहे हो हाइड्रोलिसिस। जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ बनेगा आप लोगों के सामने C, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आ गया OH। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनेगा। तो कितने CH3 आ रहे हैं यहाँ पर, 2 यहाँ पर आ रहे हैं और 2 यहाँ पर आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, 4। यानी ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर है ना। केवल ऑप्शन 7th में हल्की सी गड़बड़ थी, उसको आप कर लेना। ठीक है, तो ये थे आपके डीपीपी के डिस्कशन। इसके आगे के डिस्कशन में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।